नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पृथ्वीराज नगर में फिर होंगे बिजली के कनेक्शन। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पीआरएन में बिजली कनेक्शन के दिए आदेश। हाईकोर्ट सिंगल बेंच के आदेश को डीबी ने किया खारिज। जस्टिस पंकज भंडारी और शुभा मेहता की अदालत के आदेश। अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने की याचिकाकर्ताओं की पैरवी। तो पृथ्वीराज नगर में फिर होंगे बिजली के कनेक्शन। आपको जानकारी दे दें, बिजली के कनेक्शन फिर से किए जाएंगे पृथ्वीराज नगर में। ये जानकारी इस वक्त सामने आई है। हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है। आपको जानकारी दे दें कि हाईकोर्ट से इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दूसरी तरफ अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने याचिकाकर्ताओं की पैरवी की। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पीआरएन में बिजली कनेक्शन के आदेश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट सिंगल बेंच के आदेश को डीबी ने खारिज कर दिया है। जस्टिस पंकज भंडारी और शुभा मेहता की अदालत के ये आदेश है। अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने याचिकाकर्ताओं की पैरवी की है। संवाददाता राकेश इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। राकेश, पृथ्वीराज नगर में फिर से बिजली के कनेक्शन होंगे? बिल्कुल, देखिए, पृथ्वीराज नगर के रहवासियों के लिए लगभग 4 दशक बाद ये बड़ी राहत की खबर है कि हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अब ये क्लियर कर दिया है कि पृथ्वीराज नगर के तमाम जो रहवासी हैं, चाहे वो सोसाइटी पट्टे वाले हों या जेडीए से के क्षेत्र वाले हों, सबको विद्युत कनेक्शन वहां पर मिल सकेंगे। इसको लेकर के जो याचिकाकर्ता थे, जब सिंगल बेंच ने ये रोक लगा दी थी कि वहां पर विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किए जा सकते, उसके बाद बिजली विभाग की कंपनियों ने भी, जेबीवीएन ने भी एक याचिका लगाई थी और हाईकोर्ट से अपील की थी कि धारा 43 के तहत जो है कनेक्शन दिए जा सकते हैं ऐसे लोगों को। तो उस पर जो डबल बेंच है हाईकोर्ट की, उसने संज्ञान लेते हुए और जो याचिकाकर्ता हैं उनको देखते हुए और अब जो है पूरे पृथ्वीराज नगर में, चाहे वो सोसाइटी पट्टा हो या किसी भी निकाय से संबंधित पट्टा हो, सब पर अब विद्युत कनेक्शन जारी किए जा सकेंगे। जो लोग लगभग 4 दशक से वहां पर मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे थे, उनके लिए अब बिजली कनेक्शन पाना हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश के बाद ये जो है आसान हो जाएगा। और आज जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की अदालत ने जो इस मामले पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी कर दिए हैं। तो निश्चित ही पृथ्वीराज नगर के रहवासियों को अब बड़ी राहत मिलेगी हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश के बाद। ठीक है राकेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ है, पृथ्वीराज नगर में फिर से बिजली के कनेक्शन होंगे। यहाँ पर बड़ी राहत लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। जयपुर से एक और बड़ी खबर है। राहगीरों का अपहरण कर फिरौती मांगने वाली गैंग पकड़ी गई है। गैंग के 2 बदमाशों को भांकरोट पुलिस ने सीकर से पकड़ा है। गैंग के 5 व्यक्ति अब तक पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं। जयपुर अजमेर में किडनैप कर लूटपाट की कई वारदात की हैं और बदमाशों के कब्जे से 7 मोबाइल, एक कार भी बरामद की गई है। राहगीरों का अपहरण कर बेरहमी से करते थे मारपीट। वीडियो बनाकर परिजनों को भेजकर मांगते थे फिरौती। 7 दिन में अपहरण और फिरौती की 5 वारदातें। तो अपहरण कर फिरौती मांगने वाली गैंग गिरफ्तार की गई है। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गैंग के वो सदस्य जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। संवाददाता विष्णु शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे अधिक जानकारी लेते हैं। विष्णु, अपहरण कर फिरौती मांगने वाली गैंग गिरफ्तार की गई है। देखिए, बिल्कुल राजधानी जयपुर में इस तरह की पहली बार एक गैंग पकड़ में आई है, जो कि सबसे पहले सुनसान जगहों से किसी भी राहगीर का अपहरण करती है, उसके बाद में उसे मारपीट करके उसके हाथ पांव तोड़ते, उसके वीडियो बनाते हैं और वीडियो परिजनों को भेज करके जो फिरौती की रकम है वो हासिल करते हैं। इसी कड़ी में जब भांकरोट थाना पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की, चूंकि वहां भी इसी तरीके की वारदात सामने आई थी, उसके बाद अब तक इस गैंग में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पहले 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके थे, वहीं पर 2 और आरोपियों को सीकर के फतेहपुर तहसील से गिरफ्तार किया गया। ये जो पूरी गैंग है, ये ऑनलाइन गैम्बलिंग के जरिए भी वारदातें करती है और जो पूरी जो इस गैंग को पकड़ने का जो काम था, वो इसी गैंग पुलिस की टीम में शामिल सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह, दिनेश कुमार हेड कांस्टेबल और भंवर कुंदन के अलावा स्टेशन कांस्टेबल की टीम ने इस गैंग का खुलासा किया, जिन्होंने पिछले 7 दिन में लगातार कई वारदातें कर चुकी इस गैंग के बदमाशों को। और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि ये बड़ी गैंग पुलिस के हाथ चढ़ी है। विष्णु, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है राधिका खेड़ा ने और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाए हैं। बड़ी खबर एक डूंगरपुर से इस वक्त आपको देंगे। विधायक गणेश गोगरा बैठे हैं धरने पर। खनन विभाग के ऑफिस के बाहर शुरू किया है धरना। ट्रैक्टर चालकों
मजदूरों के साथ बैठकर कर रहे प्रदर्शन। पत्थर पर 150 की जगह 250 रुपये रॉयल्टी वसूलने का विरोध उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो धरने पर बैठे हैं विधायक गणेश गोंगरा। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दरअसल 150 की जगह 250 रुपए रॉयल्टी वसूलने का विरोध जो है वो विधायक करते नजर आए हैं। खनन विभाग के ऑफिस के बाहर ये धरना है। विधायक के साथ और भी ग्रामीण यहां पर मौजूद हैं। ट्रैक्टर चालक और मजदूरों के साथ ये विरोध देखने को मिल रहा है। ट्रैक्टर चालकों मजदूरों के साथ बैठक कर प्रदर्शन किया जा रहा है। पत्थर पर 150 की जगह 250 रुपए रॉयल्टी वसूलने का विरोध यहां पर किया जा रहा है। खनन विभाग के ऑफिस के बाहर का ये विरोध प्रदर्शन, तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारी मांगे पूरी करो, अवैध वसूली बंद करो, अवैध वसूली रुपए ले रहा है। वो पहले 150 रुपए ले रहा था। क्या खरीद विभाग की जमीन अलॉट है क्या वहाँ? इनके खाते में जब पत्थर निकाल रहे हैं, इनके कब्जे में पत्थर निकाल रहे हैं, बेचारे गरीब का। तो हमारी मांगे पूरी करो, पानी मिल रहा है। इसी का विरोध जो है यहाँ पर किया जा रहा है। ट्रैक्टर चालक हैं, यहाँ पर मजदूर हैं और उनके साथ बैठक करके ये प्रदर्शन किया जा रहा है। विधायक गणेश गोगरा यहाँ पर मौजूद हैं और साफ तौर पर खनन विभाग के बाहर ये जो ऑफिस है, ऑफिस के बाहर पर ये धरना किया जा रहा है। अब देखना होगा जो मांगे हैं उस पर क्या रिएक्शन सामने आता है, क्या इस पर खनन विभाग की तरफ से कहा जाता है। दरअसल पत्थर पर 150 की जगह 250 रुपए रॉयल्टी वसूलने का विरोध जो है यहाँ पर ये सभी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। 150 की जगह 250 रुपए लिए जाते हैं, जिससे लगातार ट्रैक्टर चालक और मजदूर जो हैं वो परेशान थे। और उसके बाद विधायक का सपोर्ट मिलने के बाद आज ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खनन विभाग के ऑफिस के बाहर ये धरना शुरू किया गया है। अब देखना होगा खनन विभाग के अधिकारी क्या इस पूरे मामले पर उनसे समझाइश करते हैं, क्योंकि 150 से 250 यानी कि 100 रुपए अधिक वसूला जा रहा है, जिसका विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सभी मजदूर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के सहयोगी नेताओं को चुनाव आयोग के बारे में पत्र लिखा है। खड़गे ने लिखा है कि मतदान के आंकड़े जारी करने से अधिक देरी और उस डेटा में पाई गई विसंगतियां इस चुनाव की स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रकृति पर गंभीर संदेह पैदा करती है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाना और चुनाव को जवाबदेह ठहराना हमारा सामूहिक कर्तव्य है, ताकि वो अपने कार्यों को जिम्मेदारी से संचालित करें। खड़गे ने चुनाव आयोग से पूछा है कि पहले चरण वोटिंग खत्म की तारीख से लेकर मतदान डेटा जारी होने में देरी से अंतिम मतदान प्रतिशत में 5.5% की बढ़ोतरी क्यों हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि पहले और दूसरे चरण का अंतिम मतदान प्रतिशत जारी करने में हुई देरी डेटा की गुणवत्ता पर गंभीर संदेह पैदा करती है। उन्होंने अपने 52 साल के चुनावी जीवन में ऐसा कभी भी नहीं देखा है कि अंतिम आंकड़ों में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई हो। खड़गे ने इंडिया गठबंधन के दलों से कहा है कि हम सभी जानते हैं कि पहले 2 चरणों में मतदान के रुझान से पीएम मोदी और बीजेपी किस तरह घबराई हुई है और निराश है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 1 बजे फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर 1 बजे सुनवाई करेगा। जस्टिस खन्ना ने कहा है कि चुनाव का मौसम है, असाधारण स्थिति है, वो दिल्ली के सीएम है, इनके खिलाफ कोई और केस नहीं है। तो केजरीवाल की याचिका पर 1 बजे फिर से सुनवाई होने जा रही है। जस्टिस खन्ना ने कहा है, आपको जानकारी दे दें कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है और आज उनकी याचिका पर सुनवाई है। अंतरिम जमानत मांगी गई थी और उसी पर आज 1 बजे सुनवाई होनी है। जस्टिस खन्ना ने कहा है कि चुनाव का मौसम है। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की गई है। अरविंद केजरीवाल पर सिख फॉर जस्टिस समेत खालिस्तानी संगठनों से 133 करोड़ रुपए लेने का आरोप है और इसी आरोप पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय से एनआईए जांच की सिफारिश की है, जिसमें कहा गया है कि केजरीवाल ने बैन किए आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस में से पॉलिटिक फंडिंग ली है। चलिए
कोटा के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एक 4 साल का मासूम बालक का अपहरण हो गया। बालक अपने पिता के साथ स्टेशन पर पिता के साथ आया था और पिता टिकट लेने के लिए गए थे, लेकिन तब तक बालक गायब हो गया। पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक युवक बालक को लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है। बालक की तलाश के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे, लेकिन फिलहाल बालक के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। परिजनों ने जीआरपी के बाहर डेरा डाल रखा है। खबर दौसा से है, जहां महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की तरफ से कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में प्रज्वलन रेवन्ना को गिरफ्तार करने की मांग रखी गई है। साथ ही कहा है कि भाजपा ऐसे सांसद को बचाने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। झुंझुनू के मंडरेला में एक डाक सहायक से 1,70,000 रुपए की लूट का वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी है। पीड़ित की माने तो वे पोस्ट ऑफिस का 1,70,000 रुपए की नकदी चिड़ावा ऑफिस में जमा करवाने जा रहे थे। रास्ते में नरहड़ भूमपुरा मोड़ पर पीछे से आई एक बाइक पर 3 युवकों ने उसकी बाइक के आगे लगाकर पिस्तौल दिखाकर उसे रोककर उसकी बाइक की चाबी निकाल ली। बैग छीनकर वापस पीछे की ओर मुड़कर भाग गए। बैग में 1,70,000 नगद रुपए सहित कैश बुक, वाउचर सहित अन्य सामान था। पुलिस ने रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों से संदिग्ध युवक के फुटेज मिले हैं। मंडला पोस्ट ऑफिस से 1,70,000 रुपए कैश लेके चला था, जो चिड़ावा एचओ में जमा करने थे। नरड़ और भूमपुरा से आगे कमल का जो भट्टा है उसके पास में 3 अज्ञात लोग पीछे से आए। उसमें से एक ने मेरे को पिस्तौल दिखाया, मेरी आंखों के पास अभी भी खरोंच है थोड़ी। एक ने पिस्तौल दिखाया, उसने बोला ये बैग देते जिसमें पैसे हैं। उसने चाबी निकाली मोटरसाइकिल की और मेरा बैग छीना और तुरंत वापस पीछे हो गए, पीछे मुड़ के वापस चले गए। अजमेर से बड़ी खबर आपको देंगे। जॉली LLB 3 की शूटिंग का मामला अजमेर की कोर्ट में अक्षय कुमार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। कोर्ट ने नोटिस को तामील करने गए मचकुरी को बुलाया है। शूटिंग सेट पर नोटिस लेने वाले मैनेजर के बारे में पूछताछ। वकीलों ने कोर्ट को दिखाया नोटिस, तामील करते वक्त का वीडियो है। कोर्ट के नोटिस की अवहेलना करने पर का अभिनेताओं पर लगा है आरोप। अब नोटिस लेने वाले शख्स को भी आना पड़ेगा कोर्ट। वकीलों ने अदालत के नोटिस की अवहेलना का मामला भी कोर्ट में उठाया है। खबर टोंक के उनियारा से है, जहां पानी के लिए जाम लगने के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल जब जलदाय विभाग की टीम अवैध कनेक्शन काटने गई तो उसके होश उड़ गए। टीम ने पाया कि 2.5 इंच मोटा पाइप से अवैध कनेक्शन किया गया था, जो 1.5 किलोमीटर दूर निकला। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 2.5 इंच पाइप का कनेक्शन कैसे हुआ। आशंका ये भी है कि बिना मिलीभगत से पाइप जोड़ना संभव नहीं। उदयपुर में आज अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। उदयपुर विकास प्राधिकरण की जमीन पर बनी 2 दुकानों को ध्वस्त किया गया है। दिवाली इलाके में बनी इन दुकानों को UDA की जमीन पर बना दिया था। ऐसे में पहले नोटिस दिए गए और फिर गंभीरता से नहीं लिए जाने पर उदयपुर विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने दुकान को ध्वस्त कर दिया है। सुबह सुबह हुई इस कार्रवाई से मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन पहले से प्रशासनिक अमला पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के साथ मौके पर तैनात था। कोटा ग्रामीण से सटे MP के कई क्षेत्रों में आज मतदान है। मतदान को देखते हुए MP से सटी कोटा ग्रामीण की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। अवैध रूप से आवागमन पर लोगों की पाबंदी लगा दी गई है। वहीं 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी शराब की दुकानों को भी बंद कर दिया गया है। इटावा, अयाना, खातौली, सुल्तानपुर सहित MP से सटे कई इलाकों में कड़ी नाकाबंदी कर दी गई है और कोटा ग्रामीण पुलिस लगातार गश्त कर रही है। शाम से ही वहाँ पर चुनाव करने का जो प्रचार करने की वो थी वो बंद हो गई है। तो हमने अपनी तरफ से सीमाएं सील कर दी हैं, जिसमें थाना खातौली, थाना अयाना और थाना इटावा का क्षेत्र श्योपुर से लगता है। इसके अलावा जो 5 किलोमीटर की पेरिफेरी में आने वाली शराब की दुकानें हैं
वो भी सील हो गई हैं। हम उनको भी ध्यान रख रहे हैं किसी तरह की शराब की बिक्री ना हो उनमें, और यहाँ से किसी तरह का कोई भी चीज़ इस तरह से जो अवांछित है वो एमपी के। भीलवाड़ा से बड़ी खबर आपको देंगे। कुएं में लाश मिलने का मामले में अपडेट आया है। मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं परिजन, ग्रामीण भी कर रहे हैं मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन। परिजनों ने लगाया युवक की हत्या का आरोप, पुलिस से कर रहे हैं निष्पक्ष जांच की मांग। अभी तक नहीं हो सका है शव का पोस्टमार्टम। तो कुएं में लाश मिलने का ये पूरा मामला, जहां पर 3 लोगों की मौत हुई थी, और अब यहां पर साफ तौर पर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल कौशिक संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। राहुल, ग्रामीण मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं, हत्या का आरोप लगाया जा रहा है परिजनों के द्वारा, क्या पूरा मामला? जी बिल्कुल, कल कुएं में एक लाश मिली थी। बतौर थाना क्षेत्र की घटना है, पिछला गांव की घटना है। वहां पर कुएं में लाश मिली थी। लाश को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। शव को मोर्चरी में रखवाया गया था। कल परिजन भी कल संदेह कर रहे थे कि ये जो लाश है, जो युवक है, उसकी हत्या की गई है, ये आम तरीके से मौत नहीं हुई है। तो लगातार आज मोर्चरी के बाहर परिजन और समाजजन प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस से मांग कर रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। मामला दर्ज करा लिया गया है और पुलिस, जो परिजन है, समाजजन, वो चाहते हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो, इसकी जो गुत्थी है उसको सुलझाया जाए, ताकि जो युवक के हत्यारे हैं उन तक पहुंचा जा सके, और जो इसके पीछे क्या कारण रहे, किस प्रकार से युवक वहां पहुंचा, किस प्रकार से उसकी मौत हुई, इसका खुलासा करने के लिए लगातार परिजन और समाजजन मांग कर रहे हैं। ठीक है राहुल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। डूंगरपुर नगर परिषद में भाजपा के पार्षदों ने अपनी ही पार्टी के सभापति अमृत कलासुआ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभापति से असंतुष्ट भाजपा के पार्षदों ने भाजपा जिला अध्यक्ष के समक्ष अपनी आपत्ति जताई है और सभापति कलासुआ को पद से मुक्त करने की मांग कर डाली है। डैमेज कंट्रोल के लिए अध्यक्ष हरीश पाटीदार ने देर रात तक पार्षदों की बंद कमरे में बैठक ली। बैठक में पार्षदों के अतिरिक्त कोई भी कार्यकर्ता अथवा पार्टी पदाधिकारी को प्रवेश नहीं था। बंद कमरे में चली बैठक में पार्षदों ने जिला अध्यक्ष के सामने अपनी व्यथा रखते हुए बताया कि नगर परिषद की ओर से हाल ही में एक समर कैंप का आयोजन किया गया था, जिसके आयोजन को लेकर भाजपा पार्षद नाराज हैं और अंदर ही अंदर इस बात का विरोध भी बना हुआ है। शहर का विकास कहीं अवरुद्ध नहीं, हमारा बोर्ड है और पिछली सरकार की नीतियों की वजह से हम जिस स्पीड से, जिस गति से हम विकास करना चाहते थे, वो पिछली सरकार की कर्मों की वजह से नहीं कर पाए। अब हम डबल इंजन की सरकार बनाने वाले हैं। राजस्थान में अब हमारी सरकार है, विकास की गति को बढ़ाएंगे हम, और आज इसीलिए हमने पार्षदों के साथ संवाद किया, एक नए विजन के साथ किस तरीके से हम डूंगरपुर का विकास कर सकते हैं। खबर कोटा से है, जहां शिक्षा विभाग की तरफ से जिला स्तरीय एग्जीबिशन और प्रोजेक्ट कंपटीशन आयोजित हुआ है। मल्टीपर्पज स्कूल में इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम के तहत ये कंपटीशन आयोजित किया गया था। इसमें भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में स्कूली बाल वैज्ञानिक पहुंचे, तो छात्र कई प्रोजेक्ट भी लेकर पहुंचे थे, जिन्हें देखकर शिक्षा विभाग के टीचर्स और बच्चों के पेरेंट्स भी चकित रह गए। इन प्रोजेक्ट्स में अम्ब्रेला विद सोलर फैन, बैटरी ऑपरेटेड साइकिल, वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्क्रिप्ट बेकर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और स्मार्ट लॉकर और कूलर की तरह काम करने वाला मटका शामिल है। ये जो कार्यक्रम होता हुआ आप देख रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल इंस्पायर मानक अवार्ड की एग्जीबिशन कम प्रोजेक्ट कंपटीशन है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इसमें जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं, छोटी क्लासेस से मेरा मतलब है 7th 8th 9th 10th, इसके बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स तैयार करते हैं, साइंस के मॉडल्स तैयार करते हैं। जैसा आप देख ही रहे होंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया उनके आइडियाज़ होते हैं। कई मॉडल्स, वर्किंग मॉडल्स भी इसमें शामिल हैं। और मैंने फार्मिंग में डिवाइस बनाई है जो एक ऑल इन वन कहला सकती है, ऑल इन वन फार्मिंग रोबोट। आजकल देखा जाए तो फार्मिंग में हर काम के लिए एक अलग मशीन आती है। उसी बात को ध्यान में रखकर नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन टीम को मैंने एक मैसेज दिया, प्रपोजल दिया कि क्यों ना मार्केट में एक ऐसी मशीन भी लॉन्च की जाए जो एक साथ मल्टीपल एक्टिविटीज़ करेगी फार्मिंग में। मैं यहाँ पे मेरा कंपटीशन है, जो मैं इसलिए ये जो जानवर बनाने की मशीन बनाई गई है, इसलिए हम इसको बनाने के लिए हमने कुछ सामान भी लिए हैं, इसलिए हम बनाए रखे हैं। जो जानवर मर जाते हैं गलियों में, उनके लिए ये मशीन बनाई गई है, जिससे ना ये मशीन है ना, इन पे ना इससे हिलती है और इसमें ना इसको डालते हैं। हम जानते हैं कि बहुत से लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, तो दुर्घटना हो सकती है, उनकी जान को खतरा होता है, साथ ही सामने वाली जान को भी खतरा हो सकता है। तो मैंने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।